नमस्कार दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। देखिए दोस्तों, सवाल बहुत सारे हैं, है ना। अभी तारीख है 20 जनवरी 2025। ट्रंप का शपथ ग्रहण समारोह चल रहा होगा वहाँ अमेरिका में। अब और देखिए कितना समझदारी से, कितना बढ़िया तरीके से वहाँ के स्टॉक मार्केट को बंद कर दिया गया आज के लिए। ठीक है, यानी आज वहाँ स्टॉक मार्केट नहीं ओपन होगा। और हमारा इंडिया 1 फरवरी को बजट है, सैटरडे को। आमतौर पर सैटरडे को तो मार्केट बंद रहता है, पर आप ज़रा ध्यान से देखिए कि उस दिन मार्केट ओपन है। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ, पहले भी हुआ है। कोरोना काल में भी एक सेशन था जो कि 2020 में पड़ा था, वो भी बजट का दिन था, शनिवार का ही दिन था। उस दिन भी मार्केट को ओपन किया गया था। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस हद तक लोगों का दिमाग, जो बड़े बड़े पोस्ट पे बैठे होते हैं लोग, वो किस तरह से लोगों को मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं, लोगों को ट्रैप करने की कोशिश करते हैं अपने पावर का इस्तेमाल करके। चाहते तो अमेरिका वाले भी आज मार्केट को ओपन कर रख सकते थे, ताकि जो भी उसका इम्पैक्ट आता वो बराबर हो जाता। जैसे हम लोग स्टॉक मार्केट बजट के दिन खोल के रखते हैं कि उसका जो भी इम्पैक्ट आना होगा उसी दिन आ जाएगा, खेल ख़त्म हो जाएगा, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ बंद रखा है, लेकिन हमारा मार्केट ने बजट के दिन ओपन कर लिया है। तो आपका इस बारे में क्या कहना है, क्या बजट के दिन ओपन रहना चाहिए मार्केट? खैर ठीक है, वो ज़्यादातर का जवाब हाँ ही आएगा। लेकिन फिर भी यहाँ पे सवाल तो उठता है कि भाई, कल जब मैं लाइव में था तो संडे के दिन में, तो किसी ने पूछा था क्या ऑपरेटर होते हैं। तो मैं पूरा विश्वास और भरोसे के साथ कहता हूँ कि होता है। ऑपरेटर बिल्कुल होता है, और ऑपरेटर कोई मशीन नहीं होता है, ऑपरेटर हम और आप ही होते हैं, यानी कोई इंसान होता है। और ये जो बड़े बड़े नेता लोग हैं ना, बड़ा ऑपरेटर तो यही लोग हैं, क्योंकि इन्फॉर्मेशन इनके पास है पहले, है ना। अब मान लीजिए कि मैं वित्त मंत्री हूँ, एक एग्जांपल, और मुझे तो पता ही है कि बजट में क्या है नहीं है। तो आप मुझ पर कितना उम्मीद करते हैं इस बात का कि मैं अपने जान पहचान वाले को या अपने रिलेटिव को इशारा ना दे दूं कि भाई फलाना उठा के रख लेना, क्योंकि मामला उसमें जमने वाला है बजट में, या फलाना को निकाल दो यार, अच्छा नहीं है वो कंपनी, क्योंकि हो सकता है बजट में, माने हो सकता है कुछ। क्या लगता है, इशारा नहीं देता होगा आदमी? देता ही होगा मेरे ख्याल से। ये हर कुर्सी पे बैठे हुए, पद पे बैठे हुए लोग करते हैं, चाहे वो किसी भी पोस्ट पर हो। मेरे ख्याल से तो ऐसा होता है, इशारा तो दे ही देता है। पूरी तरह खुल के तो नहीं बोल पाएगा ना, क्योंकि पोस्ट का गरिमा है अपना, उसको बना के रखना है, लेकिन इशारा तो दे ही दिया सकता है। तो ऑपरेटर जो होते हैं ना भाई, वो बहुत ऊंचे पोस्ट पे भी बैठे होते हैं, बड़े बड़े लोग भी होते हैं। और यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट भी कल किसी ने पूछा था, एसएमसी और आईसीटी। तो देखिए, एक्चुअली मैं तो ट्रेडर आदमी हूँ, तो मैं सिर्फ जो मार्केट में चल रहा है, दिख रहा है, मैं उस पर ट्रेड करके निकल जाता हूँ, अपना काम होता है। ये फैंसी सारे जो वर्ड आजकल बने हैं ना, वो मुझे तो समझ में नहीं आया। पहले एसएमसी, फिर किसी ने लिखा कमेंट में, मैंने एसएमसी, तो मैंने एसएमसी ग्लोबल समझ लिया कि ब्रोकर है, उसका चार्ट देखने बोल रहा होगा। लेकिन बोला नहीं, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, एसएमसी स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, और आईसीटी, तो आईसीटी मतलब इनर सर्किल ट्रेडिंग। तो ये दो कॉन्सेप्ट कौन कौन से हैं, इसके बारे में भी किसी ने पूछा। तो भाई इसके आपको स्मार्ट मनी, मैं सिंपल सा एक एग्जांपल देता हूँ कि स्मार्ट मनी क्या। स्मार्ट मनी माने वो व्यक्ति जिसके पास हमारे और आपसे ज़्यादा दिमाग है, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है और ज़्यादा पैसा है। बात सुनिए, हमारे और आपसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, दिमाग का दही कर दीजिए, दिमाग छोड़ ही दीजिए। हमारे और आपके पास से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है किसी कंपनी के होते हुए डील के बारे में, होने वाले डील के बारे में, कंपनी के प्रोग्रेस के बारे में, उसको पहले से इन्फॉर्मेशन है। तो वो अपना उस पैसे को लगा देगा, उस कंपनी में पहले उठा लेगा माल, क्योंकि वो उसको इन्फॉर्मेशन उसके पास ज़्यादा है। अब जैसे ही वो इन्फॉर्मेशन मार्केट में आएगा, तो मार्केट में धीरे धीरे स्टॉक ऊपर जाना शुरू करेगा, लेकिन उस व्यक्ति को ज़्यादा फायदा होगा क्योंकि उसने पहले ही ले रखा है। तो वो स्मार्ट मनी कहला जाता है, क्योंकि उसने अपने उस इन्फॉर्मेशन के पावर का इस्तेमाल किया।
अपने इन्फॉर्मेशन के पावर का इस्तेमाल किया। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मान लेते हैं कि अगर मुझे जो मैं आप लोगों के लिए बीच बीच में लेता आता हूँ कभी कभी, कि फलाने ने इस स्टॉक में पोजीशन बनाया, किसी बड़े इन्वेस्टर ने इस स्टॉक में पोजीशन बनाया, कचौलिया साहब ने इसमें बनाया, दमानी साहब ने इसमें बनाया, है ना, ऐसा आपने सुनना होगा। तो उन लोगों के पास इंफॉर्मेशन ज़्यादा है, वो लोग पहले से पोजीशन बनाते हैं, फिर हम वो जो उनका मनी बढ़ जाता है तो खबर आती है कि फलाने आदमी ने उसमें इन्वेस्ट किया हुआ पैसा, तो वो स्मार्ट बन गया हम लोग से ज़्यादा, अब हम उसको फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, कि भाई उसने लिया तो मैं भी लूँगा, है ना। तो वो क्या होता है, अब वो जब निकलता है ना, तो वो हम लोग को बता के तो निकलता नहीं है, वो तो कहीं से भी निकल लेगा अपना पैसा बना के, क्योंकि उसने तो पहले से ले लिया, है ना। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट ये है कि आपको ये पता करना है कि किस स्टॉक्स में किसी बड़े इन्वेस्टर ने, जिसके पास इंफॉर्मेशन ज़्यादा है, उसने पैसा लगाया है। इंफॉर्मेशन ही आज के समय में दोस्तों पैसा है, ताकत है। आपके पास मेरा सारा इन्फॉर्मेशन रहेगा, आप मुझे ब्लैकमेल कर लेंगे, मेरे पास आपका सारा इन्फॉर्मेशन रहेगा, मैं आपको ब्लैकमेल कर लूँगा। बात समझिए, सीधी सी बात है ना। तो इन्फॉर्मेशन क्या है, पैसा है, ताकत है। तो अगर उसके पास इन्फॉर्मेशन ज़्यादा है तो इसका मतलब ये नहीं कि पैसा उसके पास होगा, नहीं, इन्फॉर्मेशन अगर है तो उससे पैसा बना लेगा, वो उस इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल करके वो पैसा बना लेगा। वो है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का पहला सिद्धांत, कि आपके पास इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, आपके पास इन्फॉर्मेशन तगड़ा होना चाहिए, ठीक है, यही। और जो लोग उस स्मार्ट मनी को फॉलो करते हैं वो लोग सेकेंडरी स्टेप पर आते हैं, यानी पहले स्मार्ट मनी ने एंट्री किया, स्टॉक धीरे धीरे चलना शुरू हुआ, उसके बाद स्मार्ट मनी उसके न्यूज़ को क्या करता है, चारों तरफ प्रचार करवाता है, इस चैनल पर, उस चैनल पर, उस चैनल पर प्रचार करता है, ताकि लोगों के दिमाग में चल। और जाहिर सी बात है, सेबी का अपना नियम है कि भाई अगर कोई बड़ा आदमी पैसा कहीं पोजीशन बनाता है तो उसको डिस्क्लोजर करना रहता है, और कंपनी को भी डिस्क्लोजर करना रहता है कि भाई फलाने ने मेरे शेयर में हिस्सा लिया है, तो वो उस रूल में आ जाता है, तो उसको करना ही पड़ता है, ठीक है। लेकिन लेने से पहले नहीं बोलता है, ले लेता है तब बोलता है। अब ये देखिए, तो हम लोग फिर उसके पीछे दौड़ते हैं कि भाई उसने लिया तो मैं भी लूँगा, लेकिन निकलते वक्त कभी आपने ये नहीं सुना होगा कि वो जब वो बेच बाच के निकल जाता है, कहता है फलने ने इतना % हिस्सेदारी बेचा। अरे भाई बेचा तो हम तो फंस गए। तो हर वक्त स्मार्ट मनी को फॉलो करना भी सही नहीं होता है। हाँ, आप स्मार्ट मनी से समझदार तब बन सकते हो जब स्मार्ट मनी से पहले आप निकल जाओ। घुसो स्मार्ट मनी के बाद कोई दिक्कत नहीं, पर निकलो उससे पहले, तब है। क्योंकि अगर वो निकल गया तो स्टॉक डंप हो जाएगा, फॉल हो जाएगा, फिर आप निकल नहीं पाएंगे। ये है स्मार्ट मनी का कॉन्सेप्ट, कि घुसो उसके बाद, निकलो उससे पहले। क्योंकि अगर वो निकल गया, उसके घुसने के बाद तो स्टॉक चलना शुरू करेगा, तो आप ट्रेन में चढ़ जाइए, कोई दिक्कत नहीं, पर उसके उतरने से पहले आपको उतर जाना है। क्योंकि अगर वो उतर गया तो ट्रेन रुक जाएगी, फिर डंप हो जाएगा, फिर नीचे आ जाएगा, है ना। यही होता है स्मार्ट मनी का कॉन्सेप्ट का। दूसरा है इनर सर्किल ट्रेडिंग, ICT, जिसको देखिए एक्चुअली ये ना गैमलिंग है। मैं साफ सुथरा समझ रहा हूँ इस बात को, लोग इसको आजकल अलग अलग फैंसी नाम से बुलाते हैं ताकि लोग समझ नहीं पाए। एक बंदा नॉर्मली हम लोग इसको गैमलिंग बोलते हैं। इनर सर्किल उसके नाम में है कि एक सर्किल हम लोगों ने बना लिया 10 लोगों का, ठीक है, एक सर्किल 10 लोगों का बना लिया, और मैंने एक स्टॉक को टारगेट किया कि भाई चलो आज छोटे प्राइस का कोई स्टॉक है, हमने उसको टारगेट कर लिया, उतना प्राइस नहीं, 20-25 नहीं, मतलब 100, 200, 500 वाला। और हमने क्या किया, उसको हमने 5 लाख अपने अकाउंट में रखा, सबके पास में 5-5 लाख रुपया दिया, तो 5 लाख 5 लाख 5 लाख 10 लोगों के पास हो गया, तो 50 लाख हो गया। 50 लाख लेके हम लोग बैठे और हमने किसी स्टॉक को एक टारगेट किया इंट्राडे में, ठीक है, कि इस स्टॉक को टारगेट करना है। तो मैं क्या करूँगा, कोई स्टॉक का भाव 202 रुपया 5 पैसा है, 50 पैसा है। देखिए इसको समझाता हूँ, इनर सर्किल ट्रेडिंग। देखिए क्या करते हैं उस कंडीशन में, इनर सर्किल ट्रेडिंग में क्या होता है कि हमने 10 लोगों का एक ग्रुप बनाया, ठीक है, 4, फिर 5, 6, 7, 8, 9 और 10 लोगों का एक ग्रुप बना लिया, ठीक है। एक ग्रुप बना लिया यहाँ पर, और सबके अकाउंट में 5-5 लाख रुपए रखे। तो हम लोगों ने 50 लाख कैपिटल रख लिया, किसी एक स्टॉक को टारगेट किए, इस व्यक्ति ने टारगेट किया, कोई भी इसमें से किसी एक ने टारगेट कर लिया, जो लीडर होगा वो टारगेट करेगा, ठीक है। एक तरह का गैम्बलिंग है जो कि भारत में बैन है, लेकिन फिर भी लोग छिपके करते ही है, बाद में पकड़ा ही जाता है।
मान लेते कोई स्टॉक का भाव है 205 रुपया 50 पैसा, ठीक है। अब मैं इसको ले रहा हूँ, मैं 5 लाख रुपए का खरीदूंगा। तो हमारा जो एनईसी का या बीएससी का जो सर्वर है वो कुछ इस प्रकार काम करता है कि आपका ऑर्डर प्राइस, मैं ओपी लिख रहा हूँ, प्लस क्वांटिटी, ठीक है, बायर का ऑर्डर प्राइस प्लस क्वांटिटी, और इधर सेलर का, ठीक है, ऑर्डर प्राइस यानी सेल प्राइस जो उसका होगा प्लस क्वांटिटी, ये अगर मैच कर जाता है तो सौदा हो जाएगा, ठीक है। तो इसने क्या बोला कि भाई मैं 202 रुपये 50 पैसे पे 500 शेयर बाय कर रहा हूं, ठीक है, क्लियर है, ओके। और इसने एक नंबर से लेके किसी एक को इसमें से बोला कि ऐसा कर यार, 8 नंबर वाले को तुम 205 रुपये 50 पैसे पे सेल का ऑर्डर लगा दो। अभी उस स्टॉक का भाव 204 रुपया 40 पैसा चल रहा है सीएमपी। तुम 205 रुपया 50 पैसे पे सेल का ऑर्डर लगाओ, मैं 205 रुपया 50 पैसे पे बाय का ऑर्डर लगाता हूँ, सेम क्वांटिटी, तुम 500 क्वांटिटी सेल करो, मैं 500 क्वांटिटी। बस एनईसी का सर्वर क्या देखेगा, दोनों का ऑर्डर सेम है, वो ऑर्डर इसका ऑर्डर इसको दे देगा, ठीक है, यानी यहाँ से ऑर्डर ट्रिगर हो गया। लेकिन ये एक ही घर में हुआ, ठीक है। अब यहाँ पर हो गया, अब 204 रुपया 40 पैसा भाव था, भाव कितना बन गया 205 रुपया 50 पैसा, क्योंकि आपने बेचा, उसने खरीद लिया, उसको कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब ये बोलेगा यार ठीक है मैंने तो खरीद लिया, ये अब ये इसके पास आ गया, ये बाय कर लिया, इसके निकल गया। अब ये कहेगा यार 4 नंबर को या 5 नंबर को तुम 206 रुपया या 205 रुपया 80 पैसा पे बाय ऑर्डर लगाओ, मैं यहाँ से 205 रुपया 80 पैसा पे सेल ऑर्डर लगाता हूँ 500 क्वांटिटी। ध्यान से समझिए, अब 50 पैसा था, अब ये 80 पैसा पे बेचना चाहता है, खरीदा 50 पैसा पे, 30 पैसा प्रॉफिट रख के ये बेचेगा, और इसको बेच दिया अपने ही घर में, ठीक है। अब इसका भाव सीएमपी कितना हो गया 204 रुपया 80 पैसा, क्योंकि यहाँ पे सौदा ट्रिगर हो चुका, तो भाव ऑटोमेटिक वहाँ पे आ गया। अब यहाँ पर से आ गया, फिर ये कहेगा कि यार 2 नंबर वाले को कि ऐसा करो कि तुम 206 पे ऑर्डर खरीदारी का लगा लो, बाय का, मैं यहाँ पे सेल का ऑर्डर 206 का लगाता हूँ, ठीक है। फिर यहाँ से तो इस तरह से आपस में करते हुए सर्किल बन जाता है, और वो स्टॉक का भाव जो है वो इंक्रीज करवा लेता है। क्या करा लेता है, इंक्रीज करा लेता है आपस में। ये गैमलिंग है, ये बैन है इंडिया में, ये सर्किल ट्रेडिंग बंद है। मतलब आप लोग इसको अगर करते हैं अपने घर में तो भाई बहुत ही गलत बात है, ऐसा नहीं करिए, क्योंकि वहाँ आज ना कल वो रडार पर आ ही जाएगा, सेबी के रडार पर, एनईसी के रडार पर वो आ जाएगा, फिर आपको जितना भी कमाया होगा उससे कई गुना आपको फाइन लग जाएगा। तो ये गलत चीज़ होता है ना, इनर सर्किल ट्रेडिंग जो करते हैं वो उनको भी मैं बता रहा हूँ, ये बहुत ही गलत चीज़ है, ये ऐसा नहीं करना चाहिए। भाव को मैनिपुलेट करने का साधन है अपने आप में। अब बात है कि छोटा आदमी तो डरता है, जैसे हम लोग तो डरते हैं भाई हम लोग क्यों करेंगे, है ना, लेकिन ऐसा थोड़ी कि ये नहीं होता है। हर बड़े पुराने का कहावत है कि पढ़े लिखे के आगे केवाला क्या, चोर के आगे ताला क्या। आप कितनों ताला लगा लो, चोर उसको कर ही लेगा, और कितनों सही कागज लेके आ जाओ, जो उसको तुम्मा फेरी करने लगाओ उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ निकालिए देगा। तो भाई आप कितनों ही लगाते हैं ना, तो जो होशियार चंद लोग बैठे हैं, उसका पैसा भी है, इन्फॉर्मेशन भी, वो लोग मैनेज कर लेते हैं, थोड़ा वहाँ भी दे दिया कि भैया, है ना, करता है। ये बिल्कुल नहीं, ये हो सकता है मैं ऐसे बोल जा रहा हूँ, अलग बात है, लेकिन भाई 5 साल 10 साल बाद ऐसे कितना खबर हम लोग सुनते हैं, फलाने के ऊपर सेबी ने लगाया बैन, इतना का लगाया जुर्माना, फलाना ट्रेडिंग करने के आरोप में। तो कहाँ से आती है खबर, हुआ है तभी तो ये सब होता है इनर सर्किल। और जो स्मार्ट मनी वाली बात थी वो मैंने आपको स्मार्ट मनी का समझाया। तो इनर सर्किल नहीं करना चाहिए भाई, बहुत गलत बात है, क्योंकि आपस में ही आप भाव को बढ़ा रहे हैं, उसका फेक भाव है वो, असली भाव वो है ही नहीं, फेक है, ठीक है। तो इसको थोड़ा आप लोग समझिए, और स्मार्ट मनी को फॉलो कर सकते हैं, वो सही है भाई। अब कोई समझदार आदमी को फॉलो करना कोई गलत बात थोड़ी है, कोई ज़्यादा पैसा जिसके पास, उसके पास इन्फॉर्मेशन ज़्यादा है तो हम उसको फॉलो करें तो गलत नहीं है। बस एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि निकलना उससे पहले है, क्योंकि अगर उसके बाद निकलेंगे तो आपको मिलेगा कुछ नहीं। जैसे एक एग्जाम्पल देखिए, आजकल मैं अपने ट्रेडिंग टर्मिनल का बैकग्राउंड बड़ा बदलता हूँ, हरा भरा रखता हूँ, कभी काला रखता हूँ, क्योंकि अच्छा लगता है, कभी कभी वाइट जीवन बदल के कभी थोड़ा सा रौनक वाला रखिए। अब देखिए एक स्टॉक है श्री अधिकारी ब्रदर्स, ये तो आपको पता है, मैंने पहले भी कई बार इसके बारे में वीडियो बनाया है ना। यहाँ पे
स्मार्ट मनी 5 रुपये से एंट्री करना शुरू किया, इसका तो भाव भी नज़र नहीं आ रहा है, अभी यहाँ है, चलिए यहाँ देखिए, ठीक है, अभी है 652। 5 रुपये से पिछले साल से लोगों ने एंट्री करना शुरू किया, स्मार्ट मनी ने लेके चला गया 2200 तक। अब मान लीजिए कि कोई इसको देख के घुसा है इसके पीछे, तो ठीक है, समझदार प्राणी है, लेकिन जो नहीं निकला होगा स्मार्ट मनी के, अब स्मार्ट मनी 2200 से बेचना शुरू किया, 652 तक ले आया, अभी भी बेच ही रहा है, तो जो नहीं निकला होगा उसके हाथ में क्या मिला होगा? कुछ नहीं, क्योंकि किसी ने तो 1000 पे भी लिया होगा, किसी ने 1200 पे भी लिया, किसी 1500 पे भी लिया होगा, किसी ने 2000 पे भी लिया होगा, लेकिन सोचिए उसका क्या हालत हुआ होगा। तो स्मार्ट मनी क्या होते हैं, आपको उसके पहले निकलना है, एंट्री उसके बाद करिए, लेकिन निकलिए उससे पहले, तभी आप प्रॉफिटेबल स्मार्ट मनी को फॉलो करके बन सकते हैं, ठीक है ना। तो उम्मीद है ये 2 कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, और कोई कन्फ्यूज़न है तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं फिर से जवाब देने की कोशिश करूँगा। गुड नाइट, बहुत बहुत धन्यवाद।